प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, तो इससे जुड़ा एक और वाकया भी याद कर लेना चाहिए, जिससे भारत और सेशल्स की दोस्ती को मजबूती मिली थी। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि तकरीबन 40 साल पहले इसी आइलैंड नेशन में भारत ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय नेवी के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की भी अहम भूमिका थी। हमेशा की तरह रॉ की भूमिका को भारत सरकार ने कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं की। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के प्रभाव में थी। उसी बीच इंडियन ओशन में बसा एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन सेशल्स अपनी लोकेशन की वजह से दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की नजर में खटकता था। 1981 में वहां साउथ अफ्रीका समर्थित मर्सनरीज ने कू यानी कि तख्ता पलट की योजना बनाई। एयरपोर्ट पर हथियार पकड़े जाने के बाद ये साजिश नाकाम हो गई। 1986 में प्रेसिडेंट फ्रांस एल्बर्ट रेने के खिलाफ एक और कू की जानकारी मिली। एक बार फिर से तख्ता पलट की योजना। खबर मिलते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत नेवी चीफ एडमिरल R.H. तहियानी से कांटेक्ट किया। संयोग से इंडियन नेवी का एक वॉरशिप INS विंध्यगिरी उस समय सेशल्स की तरफ बढ़ रहा था। भारत ने तुरंत अपना प्लान बदला, जहाज को सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचने का ऑर्डर दिया और वहां पहुंचते ही एक बहाना बनाया कि जहाज में टेक्निकल इशू आ गया है। खुफिया सूचना मिलने के बाद मिशन में बदलाव किया गया। जहाज को पोर्ट विक्टोरिया पहुंचने के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार वापस लौटने की बजाय तकनीकी खराबी का नाम देकर वहीं रोक दिया गया। हथियारों की ट्रेनिंग ले चुके तकरीबन 20 नौसैनिकों की एक टीम को इंजीनियरिंग स्टाफ के रूप में तैयार रखा गया। जरूरत पड़ने पर वो तुरंत एक्शन ले सकते थे। कहा जाता है कि भारतीय इंटेलिजेंस और नेवी की मौजूदगी ने संभावित coup की कोशिश करने वालों का हौसला तोड़ दिया और बिना एक भी गोली चले पूरी कॉन्स्पिरेसी नाकाम हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद सितंबर 1986 में प्रेसिडेंट रेने जिम्बाब्वे में हो रहे नॉन अलाइन मूवमेंट में उसके समिट में हिस्सा लेने गए। पीछे से सेशल्स में विद्रोहियों ने टेक ओवर की पूरी तैयारी कर ली। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को एक बेहद सीक्रेट इनसाइड इनपुट मिला। इनपुट ये था कि इस बार प्रेसिडेंट रेने के खिलाफ कोई बाहरी नहीं बल्कि उनका अपना ही डिफेंस मिनिस्टर गैल्वी बर्लुइस तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहा था। प्लान था कि जैसे ही प्रेसिडेंट देश से बाहर जाए, सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। राजीव गांधी को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने प्रेसिडेंट रेने को तुरंत लौटने को कहा। माहौल इतना सेंसिटिव था कि रेने कमर्शियल फ्लाइट नहीं ले सकते थे। तब राजीव गांधी ने अपना सरकारी चार्टर्ड एयर इंडिया विमान प्रेसिडेंट रेने को सौंप दिया ताकि वो सुरक्षित रूप से अपने देश लौट सके। कई पूर्व राजनयिकों की किताब और डिफेंस एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स में दावा किया गया है कि जब विमान सेशल्स के एयरपोर्ट पर उतरा तो विद्रोहियों की नजरों से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रेसिडेंट रेने ने एक भारतीय महिला का रूप लिया था और उन्होंने साड़ी पहनी थी। हालांकि भारत या सेशल्स सरकारों ने कभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन सामरिक हलकों में ये चर्चा आम थी। ये किस्सा आज भी बहुत फेमस है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि भारत ने बिना युद्ध किए, बिना सेनाओं और बिना किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के coup की कोशिश को नाकाम कर दिया। यही वजह है कि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत के सबसे सफल सीक्रेट स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में से एक मानते हैं।